जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है एंड लॉ का पेपर भी आप अच्छे से ही करके आओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपके पास जो डेट दिन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करना है बेटा, बहुत ही ध्यान से उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। ऐसा ना हो कि एक चैप्टर लेके बैठ गए तो बैठ ही गए बस। तो आपको 1.5 डेज को बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना है। तो मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे तो डेढ़ दिन में आराम से पूरा लॉ विद प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से करना चाहो तो, बाकी आप चाहो तो एज इट इज आप स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। तो अब दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चा जो परफेक्ट रिवीजन से रिवाइज कर रहा है और एक बच्चा ऐसा होता है इस टाइम पे जो मैराथन से रिवाइज कर रहा होता है। तो दोनों टाइप ऑफ बच्चों के लिए मैंने पूरा डिटेल में शेड्यूल बनाया है। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बेटा, ऐसे स्ट्रैटेजी बनाने में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो जब आप 20 जून वाले दिन 7 to 8:30 PM, ठीक है, जब आप अकाउंट्स का एग्जाम देके आएंगे तो उस टाइम 7 to 8:30 PM रात को आप क्या करोगे, सोगा की पीआर की रीडिंग लोगे पहले। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले कर लो, ठीक है, छोटा चैप्टर है और वेटेज अच्छी है, तो 7-8 पेजेस है उसमें, ज्यादा नहीं है। तो पीआर की परफेक्ट रिवीजन बुक की रीडिंग ले लेंगे और उसके बाद 9 से 11 में आप सोगा की पीपी बुक के क्वेश्चंस कर लेंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिख लिख के नहीं करने हैं, ठीक, जो आपको टफ लगते हैं सिर्फ आप वही लिखेंगे। तो मान के चलो पूरी यूनिट में आपको 7-8 क्वेश्चन लिखने पड़े मैक्सिमम, तो आप लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना ताकि ऐसा ना हो आपकी प्रैक्टिस छूट जाए राइटिंग की। उसके बाद 21 जून को मॉर्निंग में 5 to 5:30 आप मेडिटेशन, प्रेयर, वॉक जो आप चाहें थोड़ा सा करेंगे ताकि माइंड फ्रेश हो, और फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे। पूरा दिन बहुत पढ़ाई करनी है, आप देख रहे हो शेड्यूल, है ना। तो 5:30 to 7:30 आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करना है, रिवाइज हो जाएगा परफेक्ट रिवीजन से 30 मिनट्स में। और उसके बाद 1.5 आवर आप पीपी के क्वेश्चंस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। उसके बाद 8 to 9 आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परफेक्ट रिवीजन बुक यूनिट 1 to 4 उठाएंगे, 1 घंटे में आराम से रीड हो जाएगी। और 9 to 10 में आप उसके पीपी के क्वेश्चंस कर लेंगे। और 10 बजे हम आप लोगों के लिए स्पेशल एक सेशन लेके आ रहे हैं जिसपे हम टॉप 60 क्वेश्चन इनफैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो। तो वो लाइव सेशन रहेगा, आप उसे जरूर अटेंड करें। 2 या 2.5 घंटे का रहेगा, उससे ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी। तो 10 से 12 या 12:30 तक वो एंड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गैप भी रखा है आपके लिए। क्लियर। तो सब बच्चे सेशन को जरूर अटेंड करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बताएंगे इसके बारे में, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं 1 बजे। 1 बज जाएगा हमारे पास, 12:30 अराउंड हम फ्री होंगे। आप लंच वंच करोगे तो 1 बज जाएगा। 1 to 2, 1 से 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी के यूनिट्स की आप पीआर बुक से रीडिंग करेंगे, और 2 to 4 में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी के यूनिट्स के पीपी बुक के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आराम से हो जाएंगे। 2 घंटे में 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 5 यूनिट के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। देखो, इतना स्लो भी नहीं करना है। नाउ इट इज अ टाइम जब आप रीडिंग कर रहे हो परफेक्ट रिवीजन से, यू हैव टू बी वेरी क्विक, फास्ट रीडिंग करनी है, ठीक है ना। अब एक लाइन समझ के करने का टाइम नहीं रहा, जो आपको आता है उसी की ही आप फास्ट रीडिंग करोगे, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप फास्ट चलोगे तो टाइम की डेडलाइन होगी तो आप टाइम पे काम कर पाओगे, वरना तो एक चीज को लेके बैठ जाओगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करने में ही पता चले पूरा दिन निकल जाए। इसलिए शेड्यूल बनाया मैंने आपके लिए। उसके बाद 4 to 4:30 आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, जो बॉडी नीड्स रेस्ट टू। आप देख रहे हो सफिशिएंट रेस्ट टाइम भी मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ 7:30 to 8 में भी आपको रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 12:30 to 1 में भी आपको रेस्ट मिल रहा है, फिर 4 to 4:30 भी मैंने आपको रेस्ट दिया है, और क्या ही चाहिए बताओ। फिर आप कंपनीज एक्ट उठाएंगे 4:30 to 7 के बीच में, और कंपनीज एक्ट में आपको 45 मिनट्स लगेंगे, और बाकी का टाइम आप लगाएंगे पीपी बुक के क्वेश्चन में, जितना भी टाइम आपका बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो अराउंड मैंने आपको 2.5 घंटे दिए हैं, तो 2.5 घंटे में बहुत आराम से आपका पीपी बुक के क्वेश्चन और कंपनीज एक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट। छोटा ही एक्ट है, आईपीएस से तो बहुत छोटा है। तो अगर बाई चांस आपको आईपीए में ज्यादा टाइम लग गया तो आपका कंपनीज में से आई एम श्योर टाइम बचेगा, ठीक है। उसके बाद 7 से 9 आपको नेगोशिएबल करना है, 1 घंटा पीआर से करना है, परफेक्ट रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा। थोड़े से ही पेज है, मेरे हिसाब से 6-7 पेज ही हैं बस। और उसके बाद 1 घंटा आपको पीपी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। 9:30 to 11 आप आ जाएंगे, अगेन आपका डिनर टाइम, रेस्ट टाइम। आपको मन करता है तो आप इसे 10 to 11:30 कर लेना, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक और चाहिए, बाकी 11 बजे के बाद तो सोना ही है ना, तो आधा घंटे का ब्रेक बहुत है। एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सिर्फ पीपी के क्वेश्चन या सिर्फ पीआर बुक, दोनों में से एक ही चीज उठाना, या तो सिर्फ पीपी के क्वेश्चन या सिर्फ पीआर बुक, राइट। चलिए,
उसके बाद हम आ जाते हैं 22 जून पे मॉर्निंग में। 22 जून को मॉर्निंग में अगेन आप उठेंगे 5 to 5:30, मेडिटेशन, प्रेयर, वॉक जो आप चाहें। उस टाइम कोशिश करें बाहर ज़्यादा दूर तक ना जाएं, क्योंकि आपको ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है। थोड़ा कम वॉक करें, मेडिटेशन, प्रेयर आप लोग अच्छे से करें। उसके बाद आ जाता है 5:30 का टाइम। 5:30 to 8 थोड़ा सा लंबा यहाँ पे बैठोगे आप, तो 2.5 घंटे आप बैठोगे। जो आप हमारी टॉप 100 केस स्टडीज़ की वीडियो है वो आप देख लोगे, तो वो अराउंड आप थोड़ा सा फास्ट करके देखोगे तो 2.5 घंटे में आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे। 9 to 10 में आप आरटीपी, एमटीपी जून 24 अटेम्प्ट वाले आपको करने हैं, क्योंकि आपने ऊपर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक पूरी करी है तो उसमें बाकी तो सारे आ गए, लेकिन जून 24 के तो आपको एक बार नजर मारनी पड़ेगी ना। तो आरटीपी और तीनों एमटीपीज आप 9 to 10 में एक बार नजर मार के जाओगे। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं वो आप सॉल्व करोगे अपने हाथों से। 10 to 11 में आप स्टार मार्क क्वेश्चन। अब 10 to 11 इज द फाइनल टाइम। अब इस टाइम आपको जो रिवाइज करना है अब वो रिवाइज करेंगे। सब बच्चों का अलग अलग होता है, किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, कोई केस लॉ भूलता है। इस टाइम आप केस लॉस की रीडिंग भी ले सकते हो। 15-20 मिनट में फटाफट से केस लॉस पे नजर मार लो। ठीक है, हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक में सारे केस लॉ गिवन है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। इस 10 to 11 का टाइम योर कॉल, आप जो करना चाहो उस टाइम में वो कर सकते हो। फाइनली जिस चीजों में आपको दिक्कत लगती है ना, एट द एंड आपको वो करना है। उस टाइम जो आप भूल रहे हो ना बार बार, वो करना है 10 से 11 के बीच में। उसके बाद आप लोग रेडी होंगे अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि भगवान जी बस सब कुछ अच्छा अच्छा कराना। ठीक है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है आप वो कराना बस। ठीक, तो ये पूरा स्केड्यूल था उन बच्चों के लिए जो परफेक्ट रिवीजन बुक से खुद रीडिंग करेंगे और खुद परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम आ जाते हैं उन बच्चों के बारे में जो मैराथन से रिवीजन करेंगे। तो उनको क्या करना है, 20 तारीख को जब वो एग्जाम देके आएंगे अकाउंट्स का, तब उन्हें 7 से 11 मैराथन। अब मैराथन हुआ था हमारा अराउंड 8 आवर्स का। ठीक, आप उसको ज्यादा फास्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही मतलब हमने अच्छी स्पीड में किया था उसको। तो 8 आवर्स का अगर आप उसको थोड़ा फास्ट देखोगे भी तो आप 7.5 का कर लोगे, इससे ज्यादा का नहीं हो पाएगा। तो 4 घंटे यहाँ पे, और नेक्स्ट आपको बाकी का टाइम आपको देना है अगले दिन 21 को। तो जब 21 को मॉर्निंग में आप उठोगे 5 to 5:30 अगेन मेडिटेशन, प्रेयर, वॉक जो आप करना चाहो। जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आप करना चाहो। उसके बाद आप मैराथन सेशन अटेंड करोगे अपना बाकी का। अगर आपका यहाँ टाइम सेव हो जाता है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। वो आपका रेस्ट टाइम, बोनस टाइम, अगर आपका यहाँ पे टाइम सेव हो रहा है तो। उसके बाद 10 से 12 हमारा टॉप 60 क्वेश्चन वाला जो सेशन होने वाला है वो आप अटेंड करोगे। ठीक है, आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, वो आप जरूर अटेंड करना बच्चों, क्योंकि उसमें ना मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इस बार आ सकते हैं। तो टॉप 60 क्वेश्चन आप जरूर उसको सुनोगे। लाइव सेशन रहेगा 2 से 2.5 घंटे का, तो 12 नहीं तो 12:30 हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे 1 से 2। ठीक है, 1 to 2 PM सुबह की पीपी बुक के क्वेश्चन आप करेंगे। 2 से 2:30 हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, 2 से लेके 2:30 भी अगर आपको हो जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीपी बुक के क्वेश्चंस करेंगे और फिर सीधा आप 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पीपी बुक के क्वेश्चंस करेंगे 7 to 8:30। ठीक है, काफी टाइम देके चल रही हूँ मैं, आराम से हो जाएगा आपका ये। 8:30 के बाद 8:30 to 9 आप लंच, आप डिनर वगैरह करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, और 9 to 11 आप कंपनीज एक्ट के पीपी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे आपका 21 तक आपके जो मेजर चैप्टर्स है, सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनीज हो गया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये आपके डन हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे आप 22 की मॉर्निंग में। 22 की मॉर्निंग में आपको अगेन मेडिटेशन, प्रेयर 5 से 5:30। 5:30 बजे आप उठेंगे, 5:30 बजे आप पढ़ने बैठेंगे। 5:30 से 7 तक नेगोशिएबल की पीपी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज 22 को बच्चे बड़े पैनिक करते हैं, मैडम पेपर वाला दिन आ गया, हमारी पढ़ाई रहती है। तो बेटा टाइम भी तो रहता है, 5 बजे से 12 बजे तक का टाइम है, 11 बजे तक का टाइम है, ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक का टाइम है, 7 घंटे भी तो है आपके पास, पढ़ो। तो 5:30 to 7 नेगोशिएबल के पीपी के क्वेश्चन करेंगे आप। 1.5 घंटा दिया आराम में, बहुत है, इनफ है आपके लिए। उसके बाद 8 AM to 10 AM आप टॉप 100 केस स्टडीज वाली वीडियो देखेंगे। उसके बाद 10 to 12 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और LLP के आप पीपी बुक करेंगे। और साथ के साथ आपको जो भी टफ चीजें लगती हैं, वो टफ चीजें जो आपने मार्क करके रखी हैं, टफ क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं पहले, वो आप उन्हें एक बार नजर मार लेंगे। होता है सबका, किसी को कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, किसी को कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, किसी को किसी प्रोविजन की लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है, किसी को किसी प्रोविजन की लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है। तो 10 to 12 में वैसे आपको जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और LLP वाला जो है वो 1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा।
तो बाकी के आधे घंटे में आप जो ऐसे टफ वाली चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती थी, जो आपको हैरान परेशान करती थी, आप वो देखोगे, राइट। तो ये है स्केड्यूल उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैराथन सेशंस फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो दोनों टाइप ऑफ बच्चों के लिए हमने स्केड्यूल दे दिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस आप अपने आप कर सकते हो, और आई होप ये स्ट्रैटेजी आप अच्छे से यूज करोगे, मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो बच्चों, उन्हें भी बताओ कि भैया आप लोग खुद स्ट्रैटेजी बनाओगे ना 2 घंटे तो स्ट्रैटेजी बनाने लग जाओगे, तो इसलिए एक काम मैंने आपका कर दिया, आपका टाइम सेव हो गया, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। वीडियो को बेटा लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी रिजल्ट का अपडेट आए, रिजल्ट भी तो आएगा ना, तो उसके बारे में हम आपको फटाफट से बता दें और आपको फटाफट से पता चल जाए।